वंशी विभूषित करा नवनीरदाभात पीताम्बरादरुणबिम्ब फलादरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। अपने अपने घरन की सब काहू को भीर तुम ही भीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर। जब तक सूरज चांद रहेगा और सागर में पानी तब तक कान्हा अमर रहेगी तेरी कृष्ण कहानी। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन वास। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, आज के आनंद की जय हो, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछत कल्पद्रु पीताम्बरधारी बाल कृष्णलाल एवं किशोरी जी के चरणों में कोट सा वंदन करते हुए अनंत अनंत संत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी के चार चरणों में निवेदन करते हुए संसानवासी घट घट के निवासी माँ गौरा जी के प्रिय प्रीतम बाबा भोलेनाथ जी को नमन करते हुए गर्गी गायत्री सती सावित्री अनुसुईया मदालसा के पद चिन्हों का अनुकरण कर रही कथा में उपस्थित मात्र शक्तियों एवं बहनों के हृदय में विराजमान श्री सीताराम जी की प्रतिमूर्ति इस देश के कर्णहार होनहार प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों एवं देश के भविष्य एवं दूर देश से चल के पधारे पिता तुल्य बैठे बुजुर्ग भ्राता के समान बैठे बंधु पदाधिकारी मीडिया पत्रकार बंधु
सभी को इस मंच की तरफ से प्रेम भरा, स्नेह भरा जय श्री कृष्ण। आपके जाने माने, पुराने पहचाने, आपके बीच में उठने बैठने वाले और सदैव आपके प्रेम को प्राप्त करने वाले मुख्य श्रोता के रूप में विराजित श्री राजपद सिंह जी, जो कि परीक्षित के रूप का निर्वाह कर रहे हैं, और उनकी पत्नी की आत्मा जहाँ कहीं भी होगी वहीं से आज बड़ी प्रफुल्लित होती होंगी कि हमारे कुल में कोई इस योग्य हुआ जो कि हमारे गृह को पवित्र करे। ऐसे स्वर्गवासी श्रीमती गायत्री देवी जी मुख्य यजमान के रूप में ही विराजित श्री राज बहादुर सिंह जी, राजू जी एवं इनकी धर्म पत्नी जो कि बड़ी ही सुशील और सौम्य एवं बड़ी भावना युक्त हैं, श्रीमती रेणु सिंह जी और इनके परिवार के जो भी सदस्य गण हैं, आप लोगों के स्वागत में लगे हुए हैं। शेर बहादुर जी, दान बहादुर जी, श्याम बहादुर जी एवं जो समस्त श्रोताओं के दर्शन के अभिलाषी हैं, शिव प्रताप, अभय प्रताप, दीपेन्द्र, शिवा, अभिमन्यु एवं समस्त सिंह परिवार। मंच के बाएं भाग में विराजित मां सरस्वती जी के मानस पुत्र, जो ही अपने कर के बाद एक एक अंगुलियों को वाद्य यंत्रों पर फेरते हैं, मां सरस्वती जी का हृदय अलंकृत हो जाता है। ऐसे संगीत की प्रभाकर डिग्री से सुशोभित हो रहे आर्गन पर साथ कर रहे बलराम जी, तबले पर संगत कर रहे अंकुर जी एवं पैड पर संगत कर रहे जय प्रकाश जी। इस यज्ञ में कोई विघ्न बाधा न आवे, वैदिक विधा से यज्ञ अनुष्ठान को करवा रहे हैं, यज्ञाचार्य के नियम का पालन कर रहे हैं आचार्य शिवम ओझा जी। 18,000 श्लोक के मंत्रों का पाठ कर रहे हैं पवन देव जी, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर रहे हैं पीयूष जी एवं जप और गीता का पाठ कर रहे हैं आचार्य अंकित जी, और इस कुल के पुरोहित राजनारायण जी। तो आइए ज्यादा समय न लेते हुए मंच की परंपरा का निर्वाह करते हुए मन और वाणी को पवित्र करने के लिए जहां भी आवाज जा रही है, सभी श्रद्धालु भक्तों से निवेदन है कि शीघ्र अपने गृह कार्य को विश्राम देते हुए कथा पंडाल में आए, आसन ग्रहण कर दिव्य रूप से कथा को श्रवण कर अपने जीवन को कृतार्थ करें। तो आइए, जो भी आज श्रद्धालु भक्त उपस्थित हैं, कल हम लोगों ने भगवान का जन्मोत्सव मनाया, तो भगवान से तार को जोड़ने के लिए, आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए बड़े प्रेम के साथ काली की सेवा करते हुए 2 बार गोविंद नाम संकीर्तन करते हुए, और जैसे किशोरी जी की इच्छा होती है, आज 5वें दिन की कथा यात्रा में हम लोग प्रवेश करेंगे। उससे पूर्व गोविंद नाम संकीर्तन। मेरे बांके बिहारी संवरिया, मेरे बांके बिहारी संवरिया, तेरा जलवा कहाँ पे नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे बांके बिहारी संवरिया, मेरे बांके बिहारी संवरिया, तेरा जलवा कहाँ पे नहीं है, तेरा जलवा
तुमको है देखा, कान वालों ने तुमको सुना है। आँख वालों ने तुमको है देखा, कान वालों ने तुमको सुना है। तेरा दर्शन जय हो, तेरा दर्शन उसी को हुआ है जिसकी आँखों में पर्दा नहीं है। तेरा दर्शन उसी को हुआ है जिसकी आँखों में पर्दा नहीं है, जिसकी आँखों में पर्दा नहीं है। मेरे बांके बिहारी संवरिया, मेरे बांके बिहारी संवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। श्री राधे काली की सेवा करते हुए जय हो, लोग पीते हैं, पी पी के गिरते हैं। लोग पीते हैं, पी के गिरते हैं। हम तो पीते हैं, गिरते नहीं हैं। हम तो पीते हैं, गिरते नहीं है। लोग पीते हैं, पी पी के गिरते हैं। कहा महाराज, लेकिन हम पीते हैं लेकिन गिरते नहीं। कहा क्यों? जाम पे जाम पीने से क्या फायदा, जाम पे जाम पीने से क्या फायदा। शाम को पी सुबह उतर जाती है। अगर पीना ही है प्यारे तो कन्हैया के उस नाम का सहारा ले जो एक बार चढ़ गई तो जीवन संवार जाती है। लोग पीते हैं, पी पी के गिरते हैं। लोग पीते हैं, पी के गिरते हैं। हम तो पीते हैं, गिरते नहीं हैं। हम तो पीते हैं, गिरते नहीं है। हम तो पीते हैं, गिरते नहीं है। हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला। हम तो पीते हैं, सत्संग का प्याला, हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला। हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला। कोई अंगूरी मदिरा नहीं है, नहीं है कोई अंगूरी मदिरा नहीं है, कोई अंगूरी मदिरा नहीं है। मेरे बांके बिहारी संवरिया, मेरे बांके बिहारी संवरिया, तेरा जलवा कहाँ पे नहीं है। तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। जय हो, दोनों हाथों को खोलकर ताली की सेवा करते हुए बांके बिहारी लाल की।
नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, नहीं है तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुरां गतः नंदकंसस्य वार्षिक्यं करमदातुं कुराद्वः। कल के सत्र में हम लोगों ने श्रवण किया कि किस प्रकार से भगवान मथुरा में जन्म तो लिए, लेकिन योग माया के माध्यम से और वसुदेव जी के माध्यम से अपनी माया से सीधा गोकुल पहुंच जाते हैं। और इस प्रकार से गोकुल पहुंचकर हम लोगों ने उत्सव को मनाया। अब लेकिन जब भगवान गोकुल पहुंचे तो हुआ क्या महाराज कि जो ही आज गोकुल भगवान पहुंचे, रात्रि को वसुदेव जी लेटा करके वापस आए। और सुबह जो 4 बजे यशोदा मैया उठती थी, यशोदा का मतलब क्या है? यशम ददाति सह यशोदा, जो दूसरों को यश प्रदान करावे वही है यशोदा। अपने लिए ना जिए, दूसरे की खुशी के लिए जिए, वही है यशोदा। तो यशोदा मैया का स्वभाव का क्या था कि रोज सुबह 4 बजे उठकर 1 लाख गैया थी मां यशोदा के यहाँ, और महाराज खूब सेवा करती थी गौ की। लेकिन जिस दिन यह लीला हुई, परमात्मा आए, आज यशोदा सुबह के 5 बज गए लेकिन उठी नहीं। अब जब यशोदा ना उठी तो नंद जी की 2 बहनें, एक का नाम है नंदा, एक का नाम है सुनंदा। सुनंदा ने सोचा कि आज भाभी को का भयो कि भाभी आज या सुबह वो सूर्य निकल गए और अबे भाभी सो रही हो। सुनंदा ने मन में विचार कियो और मन में विचार करके सोचो चल के भाभी के हाल खबर ले आओ कि भाभी की तबीयत ना ठीक बाका। और यह सोच करके सुनंदा भाभी के कमरे में गयो। और जो ही भाभी के कमरे में गयो, सुनंदा देखो क्या आंख से कि भाभी तो लेटे हैं, बगल में एक लाला है। अब धीरे धीरे सुनंदा इतना खुशी होके आगे बढ़ती रही और आगे बढ़ के जाके देखा तो लाला के ऊपर एक पीली पीली झीनी सी चदरिया पड़ी हुई। सुनंदा ने चदरिया को हटायो, देखो कि लाला है कि लाली। सुनंदा ने देखो अरे या तो लाला भयो लाला। अब तो सुनंदा की खुशी का ठिकाना ना भयो। सुखदेव जी बता रहे हैं परीक्षित कि जिस समय यशोदा के बालक हुआ है कन्हैया को ले आकर वसुदेव जी ने रखा है, यशोदा की आयु 85 वर्ष की भयो। यशोदा मैया नंद जी से 5 वर्ष की बड़ी थी। नंद जी 80 के भयो, तब यशोदा जी 85 की भयो। अब 85 वर्ष के उम्र में लाला भयो। या तो खुशी की बात हुई। आज तो सुनंदा या खुशी आयो कि सीधा भाभी को भी ना बतायो, सीधा कमरे से बाहर आयो और शोर मचाने लगे, अरे लाला भयो लाला। चारों तरफ यह खुशियां हो गई, जिधर देखो उधर सुनंदा भागी चली जा रही है, बाउरी हो गई है। जो मिलता का भयो, अरे गजब भयो गजब। क्या गजब भयो सुनंदा? अरे माँ के भाभी को लाला भयो लाला। सारे गोकुलवासी प्रसन्न हो गए कि बताओ 85 वर्ष में भैया यशोदा मैया को लाला भयो, जो तो बड़ा अलौकिक छवि भयो। सारी ब्रज की जितनी नारियां हैं सब दर्शन करने के लिए नंद महल की तरफ जाने लगती हैं। जो है गोपियां सारी नंद महल की तरफ भागती हैं, सारी औरतें भागती हैं। और इधर सुनंदा भागी भागी नंद बाबा के पास पहुंचती है। नंद बाबा गौशाला में गैया की सेवा कर रहे थे। भागी भागी पहुंची, नंद ने पूछा अरे बहना का भयो, क्यों भागी चली जा रही हो? भैया ऐसे ना बतायो। का बतायो? कहा कुछ विशेष बात है, अगर जानना चाहते हो तो नेक झोटा दीजो। नेक? अरे ऐसी क्या बात है जो नेक दे दो? भैया आज ही तो नेक का उपहार लेने को समय आयो।
पहले नेक दीजो तब आप को कुछ बतायो। कहा नेकी में क्या चाहिए? कहा कंगना झुमका हार जो चाहिए सब दे दो। नंदिनी समझ गए आज लगता है कुछ विशेष है, या तो सुनंदा ऐसी बात ना करती थी। तुरंत गले से सोने की जंजीर उतारे और सुनंदा के गले में डाल दियो। ला बहना अब बताओ का भयो? अरे भैया तने बाबा बन गए हो बाबा। भाभी ने यशोदा भाभी ने लाला जायो है लाला। आज तो बाबा के भी खुशी का ठिकाना ना भयो। सीधा गौशाला में गैया की सेवा छोड़ो, सीधा आनंद महल की तरफ भागे चले जा रहे हैं। सारे ब्राह्मणों को बुलाया है, सारे अपने इष्ट मित्रों को बुलाया। अरे भैया मैं 80 वर्ष के उम्र में बाबा बन गए हो बाबा। सारे ब्राह्मणों को बुलाकर जो महाराज वेद पाठन करवाया है, स्वस्ति वाचन का पाठ करवाया है कि स्वस्ति न इंद्र बृहस्रवाः स्वस्ति नः पूर्वा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। सारे ब्राह्मण आए, वेद का पाठ किए, वेद के मंत्रों का उच्चारण किए। बाबा इतने प्रसन्न हो गए, सारे ब्राह्मणों को थाल में भर भर के सोना चांदी ले आकर देते, ये लो ले जाओ ब्राह्मण। और इधर बाबा लुटा रहे हैं और इधर यशोदा मैया भी जब नींद खुली देखा कि लाला है लाला, याद तो यशोदा माँ के भी किसी का ठिकाना ना भयो। एक तरफ तो बाबा महाराज थाली में दे रहे हो और इधर यशोदा मैया के लिए सुखदेव स्वामी बता रहे हैं कि सोने के पहाड़ बनवाती हैं और तिल के पहाड़ बनवाती हैं और सारे ब्राह्मणों को तिल का पहाड़, सोने का पहाड़, उसके साथ में हीरा मोती जवाहरात माणिक पुखरा सब दान करते हैं। ले जाओ विप्रदेव, आपके आशीर्वाद से आज माँ को भगवान ने 85 वर्ष में लाला दियो है। यह सब अब क्या करेंगे? अनमोल रतन तो मिल गया, या क्या करेंगे? इसका तो कोई मोल नहीं। ले जाओ सब। इस प्रकार से आज धन को लुटा रहे हैं महाराज कि सारे ब्राह्मणों से पूछे जा रहे हैं विप्रदेव आज हम इतने प्रसन्न हैं, जो आपको चाहिए सो मांग लो। कि मांगा हूँ भूमि धेनु धन कोसा सर्वस्व देहूं आज सारोसा। अगर आप मेरा सारा महल मांगना चाहें तो नंद महल में संकल्प करने को तैयार हूँ। सारे ब्राह्मण सारे गोकुलवासी परेशान हो गए कि आज तो बाबा और यशोदा एकदम पागल से हो गए हैं। अब महाराज ऊपर से सारे देवता इस खुशी को देख करके सोच रहे, देखो आज वास्तव में यशोदा तेरे भाग्य की कही न जाए। सच में आज यशोदा के यहाँ तो एक ऐसा अनमोल रत्न आया है कि उसके आगे हमारा संसार की सारी वस्तुएं फेल है। और इस प्रकार से आज नंद जी ने लुटाया है खजाने के महल मालिकों कि कुबेर देवता सोचने लगे कि कुबेर मैं हूं कि नंद बाबा कुबेर है। जितना खजाना मेरे कुबेर के खजाने में नहीं है उससे ज्यादा धन आज ये नंद जी ने लुटा दिया। ऐसा कुबेर को लगा कि अरे मैं ही इस कुबेर हूं कि ये कुबेर बन गए। ऐसी खुशियां की लहर छा गई है गोकुल में। महाराज जितनी बूढ़ी माताएं सुनती हैं, गोपियां सुनती हैं, सब आज देखने के लिए जाती, चल के देख के आवे कि लाला ठीक है कि नहीं। और ये यशोदा अरे बड़ी जो है महाराज बनती थी 85 में लाला जायो हो। लाइन लग गई, कतार लग गई, सारी जाती और दर्शन करके आती, दर्शन करते आती, दर्शन करते आती। सारे ग्वाल बाल दर्शन के लिए भागे जा रहे हैं नंद महल में। और इतना ही नहीं महाराज, अब तो सारे जितने नई बहुएं घर के अंदर आई हैं, अहोते देवकी पुत्रा कंसेन वाहतो कृता एक वंशा शिष्टवर्जा कन्या सा दिवंगतः। और इधर हुआ क्या कि कन्या को जो कंस मारना चाह रहे थे, मथुरा का क्या हाल है कि जो ही वह कन्या हाथ से छूटकर उड़ गई आकाशवाणी करते हुए, रे पापी तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो कहीं और जन्म ले चुका है। कंस की चिंता बढ़ गई। जो ही कंस की चिंता बढ़ी, सुबह ही महाराज वह इमरजेंसी आपातकालीन बेला की मीटिंग बुलाता है। आपातकालीन मीटिंग बुलाया, बड़े बड़े असुरों को बुलाया और सबसे कहने लगा भैया कुछ ऐसा करो कि जो गोकुल में, और गोकुल में नहीं जितने नंदगांव बरसाना में 1 महीने के अंदर बालक ने जन्म लिया हो सबको मार दो। कौन ऐसा करेगा? सारे असुर हाथ जोड़े खड़े हैं, महाराज मैं कैसे करूं, मैं कैसे करूं।
और इतने में महाराज कंस की एक बहना है पूतना। कहा पूतना कंस की कैसी बहना है? कहा जिस प्रकार कोई डाकू हो, चोरी करता हो, और कोई महाराज महिला भी चोरी करने लगे तो दोनों की मित्रता हो जाती है, भाई बहन का रिश्ता हो जाता है। उसी प्रकार पूतना भी पापनी, कंस भी पापी, तो दोनों भाई बहन हो गए। और पूतना आगे बढ़ के आई, भैया मैं आपका ये काम कर देती हूँ, आप बिल्कुल परेशान न होइए। कंस ने कहा अरे तने अपने स्वरूप को देखा है? ये स्वरूप से तुझे कौन अंदर जाने देगा? कहा भैया ये स्वरूप की बिल्कुल भी चिंता मत करिए, इस स्वरूप को तो मैं बदल सकती हूँ। कंस ने कहा स्वरूप बदल के दिखाओ तब तुम आने मेरा काम कर सकते हो। और ज्यों ही महाराज आज माया को किया है कि कंसेन प्राहिता घोरा पूतना बाल घातनी। जो पूतना बाल घातनी है, पूतना का मतलब क्या है? कहा पूते ना पिसा पूतना, जिसको पूत ना हो वह है पूतना। दूसरा शब्द कहा पूत माने होता है पवित्र, ना माने नहीं, जिसका शरीर पवित्र ना हो वही है पूतना। तीसरा अर्थ कहा पूतना जो दूसरे के पूत को ना देख सके, स्वयं उसके पुत्र ना हो, दूसरे के बालक को भी देखकर जलन हो, वही है पूतना। इस प्रकार से महाराज ने के अर्थों को बताया। अब पूतना अपने स्वरूप को जो ही माया करी, माया करके महाराज सारे स्वरूप को बदल के चली आई, कंस के सामने खड़ी हो गई, बड़ी सुंदरी बन गई। कंस ने देखा अरे बहना तूने तो सारा शरीर ही बदल लिया अपना, आखिर क्या किया? कहा भैया आप जानते नहीं, ये जो ब्यूटी पार्लर का काम है ना, मैंने इतने सारे चेहरे का ब्यूटी पार्लर करवा लिया। गोरे आदमी भी जाते हैं तो काले बन के आते हैं, और काले भी गोरे भी जाते हैं तो महाराज गोरे ही रहते, काले जाते हैं तो गोरे बन के आ जाते हैं। कहा ब्यूटी पार्लर अब लोगों का, ये कलयुग के जो प्राणी है ना, ज्यादा ब्यूटी पार्लर के शौकीन हो गए। ब्यूटी पार्लर का अर्थ क्या है? कहा काया पलट केंद्र, कि महाराज अगर काला भी जाए तो गोरा बन के आ जाए, वही है ब्यूटी पार्लर। तो इसी प्रकार आज पूतना ब्यूटी पार्लर तो नहीं गए, लेकिन माया पहले लोगों के पास होता था, अपनी माया से अपने सारे स्वरूप को बड़ा सुंदर बना लिया। अब स्वरूप तो सुंदर हो गए लेकिन दांत बड़े बड़े थे। कहा दांतों को कैसे ठीक किया जाए, क्योंकि ब्यूटी पार्लर वाले तुम्हारा रेती रखते नहीं कि घिस कर छोटे कर दे। स्वरूप बदल सकते हैं लेकिन दांत बदल नहीं सकते। पूतना ने कहा, कंस ने कहा ये दांत कैसे करोगी? कहा भैया बिल्कुल परेशान मत होइए, मेरे पास इसकी भी व्यवस्था है। अपने सर पर घूंघट को लेकर के यूं बड़ा सा घूंघट डाल कर लेती है कि घूंघट करके जाऊंगी और कोई मेरे दांत को देख ही नहीं पाएगा। और इधर जब पूतना महाराज कंस को प्रणाम करके कहती मैं जा रही हूँ भैया, आपका कार्य सिद्ध करके आते हूँ। इधर पूतना चल देती है कन्हैया को मारने के लिए, सारे बालकों को मारने के लिए। और इधर जो महाराज गोकुल की क्या स्थिति है कि नंद के घर जो ही लाला भयो, नंद ने सोचा कि चल के कंस महाराज को कर दे आए। पहले जब लोगों के यहाँ कुछ अच्छे कृत्य होते थे तो राजघराना चलता था, तो राजघरानों में कर दिया जाता था। तो कंस को कर देने के लिए नंद जी ने बढ़िया बैलगाड़ी तैयार की, खूब सारा राशन लाद करके, सोना चांदी लाद करके ले गए और ले जा करके मथुरा में कंस को महाराज दिया। ये लीजिए महाराज मेरे घर लाला आयो है, लाला। सारे खजाने को ले जाकर राजकोष में किया। और जो वापस आ ही रहे थे कि कारागार में उनकी मुलाकात वसुदेव जी से हो गई। और दोनों मित्र थे तो आपस में वार्तालाप होने लगी, भैया सब कुशल है ना? कहा सब कुशल है, मेरे बालक को आए वही महाराज को कर देने आए। वसुदेव ने कहा थोड़ा ध्यान से रखिएगा बालक को, क्योंकि आजकल बहुत मायावी असुर टहल रहे हैं। और इधर वार्तालाप हो ही रही थी, दोनों लोग वार्तालाप करने में इतना मग्न हो गए महाराज कि वहीं बात ही करते रहे। और इधर सारी गोपियां आज जो नई बहुएं हैं गोकुल की क्या हाल हो गई कि सब भगवान के दर्शन करने के लिए परेशान है, लेकिन डर रही है कि माताएं जो बूढ़ी माताएं सब जाके दर्शन तो कर आई, हम लोग कैसे दर्शन करें। आज सारी नई बहुओं ने मन में सोच लिया कि अब चाहे घर से रिश्ता रहे या ना रहे, लेकिन मैं बिल्कुल जाऊंगी, क्योंकि यशोदा माँ ने 85 वर्ष में लाला को जायो है और मैं लाला के बिना दर्शन किए वापस नहीं आऊंगी। क्योंकि ये जो गोकुल की जितनी गोपियां हैं महाराज ये हैं कौन? कहा ये सारे साधु संत।
ये पूर्व जन्म के वेद के मंत्र हैं। एक एक साधु संत आज गोपी बन के आए हैं, और साधु संत अगर परमात्मा का दर्शन ना करें तो कैसे रह सकते हैं। आज सारी नई बहुएं, नई गोपियां जितनी घर के अंदर रहती थी, आज घर दरवाजे से बाहर निकल करके सीधा भागते हुए दर्शन के लिए जाती हैं। बस सुखदेव स्वामी कहते हैं इतनी वात्सल्य है गोपियों के मन में कृष्ण दर्शन की, ऐसी लालसा है राजा परीक्षित। नेयम स्थेयम बहुतियम सत्तुपातास्य गोकुले, कि आज जो ही दरवाजे से बाहर निकलती है एक गोपी, तो एक को देखकर दूसरी, दूसरी को देखकर तीसरी, मानो हजारों गोपियां एकत्र हो गई, और सारी गोपियां आज कन्हैया के दर्शन के लिए भागती हुई चली जा रही हैं। और जो ही भागते हुए जाती हैं, तो जो अपने सर पर फूल के गजरे को लगा कर रखी हैं, तो वह गजरे गिरते हैं, पैरों के नीचे आते हैं। तो मानो सुखदेव स्वामी परीक्षित से कहते हैं, महाराज राजा परीक्षित, ये जो फूल के गजरे कहा कि ये सर पे लगाने की चीज पैरों में क्यों गिर रही है? कहा मानो आज वे पुष्प सारी गोपियों के चरणों में गिरकर उनको प्रणाम करना चाहते हैं कि आप तो बड़ भाग्नी हो जो सा शरीर भगवान के दर्शन कर लोगी। हम तो प्यारे होते हैं, भगवान के पास मुझे अर्पण किया जाता है, उनके चरणों में सदैव रहते हैं, लेकिन जो ही सूर्य अस्त हो जाता है, मुरझुरा जाते हैं, तो मैं हटा दिया जाता है। लेकिन आप तो इतनी बड़ भाग्नी हो गोपियां कि ये आपका सा शरीर जन्म हुआ है, और सारे जीवन परमात्मा के दर्शन करती रहोगी जब तक यह देह है। इसलिए आज वे पुष्प गोपियों को प्रणाम करते हैं कि आप तो बड़ भाग्नी हो। और सारी गोपियां आज महाराज एकत्र होकर के दर्शन के लिए भागी, सारे ग्वाल भी पीछे से जाने लगे। और यूं ऐसे आज आनंद कि जिधर से गुजर रही आवाज लगाते हुए चल रही है, भैया चलोगी दर्शन करने, चलो आओ चले यशोदा माँ के दरवाजे हो आए। एक को सुनकर दूसरी, दूसरी को सुनकर तीसरी, सारे महाराज कतार लग गई लाइन में, और नंद महल की तरफ सारे बढ़ते हुए गीत गाते हुए चली जा रही है। चलो देखिया वे नंद घर लाला हुआ, चलो देखिया वे नंद घर लाला हुआ, चलो देखिया नंद घर लाला हुआ। यदुओं के कुल का उजाला हुआ, यदुओं के कुल का उजाला हुआ, यदुओं के कुल का उजाला हुआ, यदुओं के कुल का उजाला हुआ। चलो देखिया वे नंद घर लाला हुआ, चलो देखिया वे नंद घर लाला हुआ, चलो देखिया नंद घर लाला हुआ। इतनी खुशियां है आज कि सारी सखियां आज जो ही नंद महल के पास पहुंच रही है, तो कर क्या रही हैं? सारे ग्वाल बाल आज नृत्य करने लगे। नृत्य कैसे कर रहे हैं कि एक ग्वाल के गर्दन के पीछे हाथ को लगाता है, और दूसरा ग्वाल दूसरे ग्वाल के गर्दन के पीछे, और एक दूसरे के गले में हाथ डाल करके नृत्य कर रहे हैं। सखी ब्रज के सब ग्वाल हो के दिल में खुशहाल, सखी ब्रज के सब ग्वाल हो के दिल में खुशहाल, सखी ब्रज के सब ग्वाल हो के दिल में खुशहाल, सखी ब्रज के सब ग्वाल हो के दिल में खुशहाल। भैया गर्दन में डाल नाच दे दे कर ताल, भैया गर्दन में डाल नाच दे दे के ताल। आज नंद का नसीबा उजाला हुआ, चलो नंद का नसीबा उजाला हुआ, चलो देखिया वे नंद घर लाला हुआ, चलो देखिया नंद घर लाला हुआ। सभी लोग चलिए बाबा के यहाँ।
गोपाल सखी हिल मिल के बाल करे जय जय गोपाल सखी हिल मिल के बाल करे जय जय गोपाल सखी मिल के बाल करे जय जय गोपाल बाजे शंख घड़ियाल जन्म लीलो नंद लाल बाजे शंख घड़ियाल जन्म लीलो नंद लाल सोने अंगने में पलना लाला हुआ चलो देखिया मैं नंद घर लाल हुआ चलो देखिए आए नंद घर लाल हुआ जय हो ताली की सेवा करते हुए नंद बाबा की जय हो चलो देखिए आए नंद घर लाल हुआ चलो देखिए आए नंद घर लाल हुआ चलो यदुओं के कुल का उजाला हुआ यदुओं के कुल का उजाला हुआ चलो देखिए आए नंद घर लाल 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 हुआ चलो देखिए आए नंद घर बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो आज सारी गोपियां एकत्र होकर जो ही मेरे नंद महल पहुंची इतनी लंबी कतार है दर्शन करने की नाथ की कि मानो 5 दिन व्यतीत हो गए। हेलो बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की